श्लो दोस्तों, ये है ट्रिकी। आप सब इसको तो जानते ही हो गए। अगर नहीं जानते तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय क्लासेस पर भी जाकर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि ट्रिकी की स्टोरी है, जिसमें ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची भी था। आप हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय क्लासेस पर जाकर ज़रूर देखना कि ट्रिकी को अपने लालच का ब्याज कैसे चुकाना पड़ता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर देरी किस बात की चाहिए, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनीषा और मेरे साथ ही आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ट्रिकी के लिए परेशान क्यों थी? तो आंसर है, मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए इसलिए चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी जो था अनवेल मतलब ठीक नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी कि ट्रिकी ने खाना खाने के लिए भी मना कर दिया था और उसको बार बार क्या आ रही थी, उल्टियाँ आ रही थी। शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस हेल्थ इश्यू सच एज माल न्यूट्रिशन। और उसकी जो मालकिन होती है मिसेस पम्फ्रे, उसको लगता है अरे भाई ये ट्रिकी तो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, इसको तो मुझे लगता है माल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई है इसके शरीर में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइस इन दिस। क्या किया मिसेस पम्फ्रे ने उसकी मदद करने के लिए? किसकी? ट्रिकी के लिए। शी यानी मिसेस पम्फ्रे है यहाँ पे। और क्या वो समझदारी से काम लिया उन्होंने? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो बल्कि उसको ओवर फेडिंग किया। उसको क्या देने लगी? एक्स्ट्रा स्नैक्स देने लगी, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स दिया, उसकी मेन मील्स में इन चीज़ों को ऐड कर दिया और ऊपर से उसको स्वीट्स भी देती थी। क्यों? ट्रिकी को क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो वो ट्रिकी को ये चीज़ें भी देने लगी, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। और वो उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवा रही थी। ठीक है, स्लाइड आप पढ़ लेना, मैंने मेन एक्सप्लेनेशन कर दिया है। और मिसेस पम्फ्रे को तो ये लग रहा था कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसलिए वो उसको ज़्यादा ओवर फेडिंग यानी कि ज़्यादा खाना खिलाने लग गई थी, जिसकी वजह से ट्रिकी लेज़ी और बहुत ज़्यादा फैटी फैटी हो गया था। और उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी समझदारी से काम नहीं लिया। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, यानी कि यहाँ पे जो स्टोरी में आई का यूज़ हुआ है वो कौन है? तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर कि जो यहाँ पे आई का यूज़ हुआ है वो आई किसके लिए यूज़ हुआ है? मिस्टर जेम्स हैरियोट, जो कि हमारी स्टोरी के नरेटर हैं। ठीक है, ये आंसर था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, यानी कि क्या नरेटर जो मिस्टर जेम्स हैरियोट थे वो उतने ज़्यादा अमीर थे जितनी ट्रिकी की मालकिन मिस्ट्रेस थी? तो इसके आंसर में आप स्लाइड पढ़ लेना, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं मेन बात बता देती हूँ। तो इसका आंसर है नहीं, जो मिस्टर जेम्स हैरियोट थे वो इतने अमीर नहीं थे जितने कि मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी की मालकिन थी वो थी। क्योंकि मिस्टर हैरियोट तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे इस बात से जब मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्रे क्या भेजती थी? एग्स भेजती थी, वाइन एंड ब्रांडी भेजती थी, जो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को तो नहीं देते थे लेकिन उनकी रोज़ पार्टी हो जाती थी। और इसीलिए इन्हीं बातों को और ये लग्जरियस मैनर देख कर ही जो मिस्टर हैरियट थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, और वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे जितनी कि मिसेस पम्फ्रे थी। क्योंकि आप ही सोचिए ना, जब मिसेस पम्फ्रे एक पेट पर इतना ज़्यादा खर्च कर सकती है तो वो कितनी ज़्यादा अमीर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी कि ही का मतलब यहाँ पे जेम्स हैरियोट, मिस्टर जेम्स हैरियोट से है, तो उन्होंने डॉग को कैसे ट्रीट किया, कैसे ठीक करा? तो आंसर है, जेम्स हैरियोट ट्रीट ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग विच ट्रिकी इज। जेम्स हैरियोट ने उसे ऐसे ही ठीक करा जैसे वो एक ओवरवेट यानी कि मोटे फैटी लेजी डॉग को ठीक करते थे, जैसे कि ट्रिकी भी था। और उन्होंने ट्रिकी का क्या कर दिया था, खाना भी बंद कर दिया था। ही कट डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल, यानी कि उन्होंने खाने पर भी रोक लगा दी थी और बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन डाली थी शुरुआती कुछ दिनों में हॉस्पिटल के अंदर उस पर। ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकी फूड एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उन्होंने ट्रिकी को खुला छोड़ दिया था ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दे और अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकें। अरे क्योंकि तो ट्रिकी बिना खाए तो ऐसा हो गया था ना।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट, यानी कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों करना चाहते थे? क्योंकि सोचो, हमने स्टोरी भी तो पढ़ी है, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ट्रिकी के लिए क्या भिजवाती थी? फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रांडी हर रोज़ भिजवाती थी। वो लग्जरियस लाइफ दे रही थी अपने पेट को। लेकिन मिस्टर हैरियट धोखेबाजी करते हैं मिसेस पम्फ्रे के साथ, और ट्रिकी के नाम पर वो उनकी तो रोज़ पार्टी हो जाती थी, वो ट्रिकी को थोड़ी देती थी ये सारी चीज़ें, इसीलिए वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्रे को क्यों लग रहा था कि उनके डॉग की जो रिकवरी थी वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि एक कामयाब सर्जरी है। ट्रायम्फ का मतलब होता है कामयाब। तो आंसर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि मिसेस पम्फ्रे को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो ट्रिकी की रिकवरी थी वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसलिए लग रही थी क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था, और उनको लग रहा था अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई, तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। जबकि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के उसका इलाज हुआ, इसी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट लग रही थी उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, टॉक अबाउट इट क्वेश्चंस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज़ अ टेक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? यानी कि क्या आपको लगता है जो नरेटर है वो किस टाइप के पर्सन थे? वो वेटरनरी सर्जन, यानी कि एक वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है पशु चिकित्सक, क्या वो एक पशु चिकित्सक थे? वुड यू से ही इज़ अ टेक्टफुल, टेक्टफुल यानी कि वो विनम्र, यानी कि पेशेंस थे उनके अंदर, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यानी कि वाइस, यानी कि बुद्धिमान भी थे, कॉमन सेंस थी उनमें। तो इसके आंसर का एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा कि नरेटर जो थे वो वेटरनरी सर्जन यानी कि पशु चिकित्सक, पशुओं के डॉक्टर थे, और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। उन्होंने ट्रिकी का केस बहुत अच्छे से हैंडल किया था, बहुत उनका प्रोफेशन जो था वो उसमें सिंसियर भी थे, और उन्होंने बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ट्रिकी की डाइट को बंद करते हुए, उसके खाने को बंद करते हुए, अपना दायित्व निभाते हुए ट्रिकी को ठीक किया है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। और वो टेक्टफुल भी थे, विनम्र भी थे, इसीलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्रे पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। एक उन्होंने कन्विंस करने का तरीका निकाला कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कैसे किया जाएगा। और वो स्टोरी के लास्ट में ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखने में भी टेम्प्ट हो जाते, टेम्प्टेड यानी कि लुभाना, लालचाना, यानी कि जब ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स, वाइन, ब्रांडी भिजवाती थी हर रोज़, वो ट्रिकी को नहीं देते थे, खुद उन चीज़ों को ट्रिकी के नाम पे यूज़ करते थे, इसीलिए वो ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखने के लिए टेम्प्टेड थे। बावजूद इन चीज़ों के उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके ट्रिकी के बारे में इन्फॉर्म करा जब ट्रिकी ठीक हो गया था। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है ट्रिकी घर जाते समय खुश था? और आपको क्या लगता है अब क्या होगा ट्रिकी के साथ आगे? तो हमें लगता है कि ट्रिकी खुश था, क्योंकि वो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था, और अपनी लग्जरियस लाइफ से भी, जो कि उसकी मालकिन उसको देती थी। और उसके वैसे घर पे कोई फ्रेंड्स तो नहीं थे, जैसे हॉस्पिटल में थे, बट वो फिर भी इतना ही एक्साइटेड था घर जाने के लिए मिसेस पम्फ्रे को देखकर। और आई थिंक डैट मिसेस पम्फ्रे विल नाउ बी केयरफुल, और मुझे लगता है कि अब मिसेस पम्फ्रे केयरफुल होगी, ट्रिकी की डाइट और हेल्थ को भी मेंटेन करेगी, और वो उसको एक्सरसाइज भी कराएगी, जैसे कि पशु चिकित्सक, वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, पशुओं का डॉक्टर ने बताया है जैसे उसको पहले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट्स अ रियल लाइफ एपिसोड और मर फिक्शन, और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? तो आप क्या सोचते हैं, ये रियल लाइफ का एपिसोड था या फिर एक मर फिक्शन यानी कि बनावटी कहानी थी? तो आंसर होगा, हमें लगता है ये दोनों था, ये बनावटी भी था और रियल लाइफ भी था, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि रिच पीपल अपने पेट्स को ज़्यादा खिला दे प्यार प्यार में, लेकिन एक पेट के लिए अलग से वार्डरोब सेट करना कपड़ों का, वो भी इतने सारे, हाँ ये पॉसिबल नहीं लग रहा हमको। और उसके बाद हाँ ये हो सकता है कि एक वेटरनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक झूठ बोल दे किसी एनिमल की जान बचाने के लिए अपने कॉमन सेंस से या सेंस ऑफ ह्यूमर से। और ये भी हो सकता है कि कोई किसी पेट के नाम पर उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए खुद उसका फूड खा ले, जो कि उसकी मिस्ट्रेस भेज रही थी, जैसे मिसेस पम्फ्रे, जो कि मिस्टर हैरियट खुद खा रहे थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कहाँ जा रहे हो अभी, कहाँ? गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें
और लाइक भी करें इस वीडियो को एंड हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आगे भी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भारती क्लासेस को। धन्यवाद।